बताइए, अभी ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था। गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था, किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद की तमाम जो संपत्ति है सबकी उसकी सर्वे करवाए जाएंगे, उसी के साथ साथ जमीनों के सर्वे करवाए जाएंगे। इस बयान के बाद लगातार देश में सियासी बहस जारी है और इसी क्रम में मुकेश सहनी से जब पत्रकारों ने पूछताछ किया कि राजपूत वोटर्स आप लोगों से नाराज चल रहे हैं, जिस तरीके से उन लोगों के पास कितना सोना है, क्या कुछ है, उस पूरे संपत्ति को अब सरकार जो है कहीं ना कहीं अतिक्रमण करेगी। सरकार अगर उन लोगों की आती है तो फिर वो लोग पूरे के पूरे सर्वे को करवा करके और इसे गरीबों में बांट देंगे। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, एक बार सुनिए। बताइए, अभी ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है, मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था, किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो इसमें हर्ज क्या है। गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। फालतू चीज़ की बहस करेंगे, जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, खुद ही वो पीछे हट जा रहे हैं। अब वो बोले मंगलसूत्र पे बताइए, जब 2014 में 25,000 27,000 का रेट था, अभी 75,000 का रेट है। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना का इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी को सोना से बहुत दूर कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पे उनको जवाब देना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए। और फालतू चीज़ बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और तो हम तो लिखा हुआ ही बयान देते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दा है हम जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता को अभी सोचना है कि हमारे पास मुद्दा क्या है और भाजपा क्या की है, वो जनता के पास भी। तो सुना आपने, सीधा सीधा मुकेश सहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, मुद्दों पर बातचीत नहीं करती, सोना चांदी रुपया पैसा करते रहती है। और कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि रोजगार और तमाम महंगाई जो मुद्दे हैं इन पर बातचीत करने से बच रही है भाजपा सरकार। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा जनसभा में कि सभी के सोना चांदी रुपया पैसा का सर्वे करवाएंगे और उसके बाद गरीबों में उस संपत्ति को बांट दिया जाएगा, तो ऐसे में इसके बाद पूरे देश में एक बड़ी बहस जारी है। लगातार इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के तमाम जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यानी ध्रुवीकरण की राजनीति जारी है। और ऐसे में अब मुकेश सहनी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे थे मुकेश सहनी, सुना आपने। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।